करना. What do you mean by estimate? Estimate क्या होता है? मालूम है किसी को? एस्टिमेट होता है गेस करना. टू गेस. गेस करना मालूम है ना क्या होता है? अंदाजा लगाना. गेस गेस का अपोजिट क्या है? गेस का अपोजिट है एग्जैक्ट. पूरा पूरा बताना. और गेस का होता है कि जो लगभग ठीक हो. जरूरी नहीं है पूरा बताना, लेकिन उसको आपने अंदाजा लगाना है, गेस करना है. ठीक है. तो इसकी हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, गेस कैसे करते हैं. तो गेस करने के मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम गेस क्यों करते हैं, हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बताते हैं. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ why estimate. हम एस्टिमेट क्यों करते हैं या हम गेस क्यों लगाते हैं? उससे क्या फायदा है कि हम जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो हमें आंसर मिलेगा वो हम जल्दी बता सकते हैं. टू कैलकुलेट फास्ट. इसका आंसर क्या है? टू कैलकुलेट फास्ट. जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर बिल्कुल सही ना भी हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही होना चाहिए, तो हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मीरा कहाँ रहती है? मीरा बताओ कहाँ रहते हो? पुणे में. नहीं, जो जगह जहाँ पे आप रहते हो वो है वेले, है ना? हाँ. तो वेले एक पहाड़ी पे है, हिल पे है. ऑन है हिल. और उस हिल पे कई सारे ट्रीज हैं. उस हिल के ऊपर देयर आर मेनी ट्रीज. अगर मीरा से पूछता हूँ, मीरा वेले में हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? हाउ मेनी 1000. हाउ मेनी ट्रीज? 1000 trees are there. हाँ, तो मीरा ने आंसर क्या दिया? 1000 ट्रीज. तो अब मैं मीरा से पूछता हूँ, क्या मीरा आपने काउंट किए ट्रीज किसी दिन? नो सर, मैंने गेस किए. हाँ, तो मीरा ने काउंट नहीं किए, लेकिन उसने गेस किया. सो उसने क्या किया? एस्टिमेट. तो ये जो नंबर है 1000 का, ये क्या है? एस्टिमेट किया है. दिस इज योर एस्टिमेट. एस्टिमेट किया उसने, या उसने गेस किया. सो अब देखो कितना जल्दी से आंसर दे दिया मीरा ने. तो जरूरी नहीं है पूरे 1000 हो. क्या पता वहां पे 989 ट्रीज होंगे.
या जब एक्चुअली काउंट करोगे क्या पता वहां पे 1010 ट्रीज होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है, ये इनको हम कहेंगे एग्जैक्ट। ये तो जब आप एक्चुअली काउंट करोगे, ये दोनों नंबर्स अगर आप काउंट करोगे, ट्रीज को एक एक करके काउंट करोगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इट कैन टेक 2-3 days या मे बी 5 days या 10 days टू काउंट ऑल द ट्रीज। लेकिन जब हमने उसको बोला हाउ मेनी ट्रीज, तो फटाक से आंसर दे दिया 1000 ट्रीज। So she has calculated very fast. That is the estimate. So why do we use estimate? To calculate fast. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी के सपोज अब सपोज अगर कहीं पे, अब मान लो मैं जहां पे रहता हूं, मेरे घर में अगर देयर आर 5 trees, so there are very few trees. ये this is 1 tree, this is 2, this is 3, 4, 5। और अगर कोई मेरे को पूछेगा ओके एस्टिमेट करो हाउ मेनी ट्रीज, तो मैं वैसे ही मैं बोलूंगा 1000 ट्रीज, वो तो गलत एस्टिमेट हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ये तो दीज 5 इज ए स्मॉल नंबर, ये तो आराम से काउंट कर सकते हैं हम, इसको हम 1000 नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम कहीं पे फॉरेस्ट में, अगर हम फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, तो वहां पे अगर काउंट करना है तो बहुत टाइम लगेगा, वहां हम एस्टिमेट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई आपका जो स्कूल है, सो स्कूल में आई कैन आस्क यू हाउ many students are studying in your school, तो आप क्या आंसर दोगे? यू विल एस्टिमेट। जैसे मान लो निष्कर्ष से पूछते, निष्कर्ष आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? बताओ। Oh shit! हैं? क्या हो गया? चलो इसको म्यूट करते हैं। बताओ संध्या, आप बताओ आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? बताओ संध्या। सो हम यहाँ भी इसको रफ एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल में 382 स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, जब हम बोलेंगे इसको एस्टिमेट करो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 400 स्टूडेंट्स। तो ये नंबर है, ये हमारा है एग्जैक्ट नंबर, पूरा एग्जैक्ट नंबर। और जो ये नंबर है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? एस्टिमेटेड नंबर, एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड नंबर। इस जो हम एस्टिमेट करते हैं,
इसको हम राउंडिंग भी बोलते हैं, राउंडेड नंबर, राउंडिंग करते हैं हम इसको, राउंडिंग या राउंड ऑफ या राउंडिंग। अभी देखो मैं राउंडिंग के कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर एक बड़ा स्कूल है, लेट्स गिव वन मोर एग्जाम्पल, जैसे बिग स्कूल, काफी स्टूडेंट्स हैं उसमें, बिग स्कूल, और उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1863। सो अगर मैंने किसी से पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्कूल में 9084 है। 9084, 9000 या 984? 900। अब जैसे मेरे स्कूल में मान लो 1000, ये क्या नंबर है, 1863। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा, या मैं किसी से पूछूंगा, तो कोई मेरे को कह सकता है दूसरे से मैंने पूछा, उसने कहा मेरे स्कूल, इसी सेम स्कूल, ये जो स्कूल है, इस स्कूल में किसी ने कहा 1900 है, फिर किसी ने कहा 1860 है, और किसी ने कहा 1863। तो एग्जैक्ट किसने कहा, एग्जैक्ट नंबर? शाबाश। अब हमने ये तो सर लास्ट वाला नंबर। हाँ, लास्ट वाले ने जो नंबर बोला उसने एग्जैक्ट बोला। क्या बोला? एग्जैक्ट। पूरा 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 एक एक करके एक एक काउंट किया, तो काउंट करके उसने एक एक बताया। जो उससे ये वाले, जिसने ये वाला नंबर बताया, उसका जो एस्टिमेशन था, ये सभी एस्टिमेट किया, गेस किया, दीज आर ऑल एस्टिमेटेड नंबर। जिसने 1860 बोला वो उससे थोड़ा कम एक्यूरेट है। एग्जैक्ट होता है एक्यूरेट। एक और वर्ड है, लिखो कॉपी में, एक्यूरेट, ACC, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, एकदम सही। तो जिसने 1860 बोला वो उससे थोड़ा सा कम, लेस एक्यूरेट है, उससे थोड़ा सा। जिसने 1900 बोला वो और इससे भी लेस है, लेसर। और जिसने 2000 बोला वो सबसे कम एक्यूरेट है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन देनी है, किसी की जानकारी देनी है, तो ये भी लगभग ठीक है, ये भी लगभग ठीक है, ये भी ठीक है, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये सभी
सभी नंबर्स जो है एस्टिमेट किए। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, आप उस वीडियो को देखना, ठीक है? बड़ा अच्छा वीडियो है। इसको हम YouTube पे देखते हैं। अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। Welcome to Math Antics. In this video, we're going to learn about an important math concept called rounding. To help you understand what rounding is, let's think about how numbers are usually used. Most of the time, numbers are used to... मैं इसको ये रॉब सर है, इनका क्या नाम है? रॉब सर की आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनना। अगर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं स्लो भी कर सकता हूँ। इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी हम स्लो कर सकते हैं। represent amounts of things, like how many miles it is to the supermarket, or how many days until your birthday, or how many students went to your high school. How many students went to my high school? Oh, about 2,000. Okay, but it wasn't exactly 2,000, was it? Well, no, it was more like 1,900. But it probably wasn't exactly 1,900 either, was it? Well, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं how many students were in your school? So he says maybe 1,900. फिर ये अगेन जब पूछ रहे हैं अरे was it exact? फिर से guess कर रहा है। oh, no, it was more like 1,860. All right, fine. 1,863. See what I did there? At first, the number used to represent the students at high school was a round number. It was a good estimate of how many students there were, but it wasn't exact. The next two numbers were a little closer to the truth, but they were still estimates. Only the final number represented the exact amount of students at the school. So if you see, this was the exact number, this one. And these numbers were estimate or rounded number. Okay? इन numbers को क्या बोलेंगे? These were rounded numbers. So last wala was the exact, this was the exact number. अब इसका फायदा क्या है वो हम समझते हैं. Let's hear the rest of the video. All three of the estimates are rounded versions of the exact count, but they have different levels of precision. 1,860 was the most precise estimate, and 2,000 was the least precise estimate. Precise क्या So होता है? rounding a number basically means making a less precise version of it. And as you can see, there's precise होता है जो ये word है precise. Precise भी होता है accurate. तो एक और इंग्लिश का वर्ड है, साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड भी लिख सकते हो. Precise, PRECISE. अगर कोई आपसे पूछेगा no give me precise number, उसका मतलब है exact number या accurate number. लेकिन अगर कोई बोलेगा अच्छा एस्टिमेट करो, गेस करो, तो उसको फिर आप ये जैसे ये एग्जैक्ट था, इससे थोड़ा सा लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट ये वाला था, उससे लेस एक्यूरेट ये था, उससे लेस एक्यूरेट ये था. usually multiple ways to round a number depending on the level of precision that you need. A really good way to understand what's going on when you round a number is to look at a number line. Here's 1,863. If we want to round it to the nearest 10,
we need to decide if it goes up to 1,870 or down to 1,860. But if we want to round it to the nearest 100, we need to decide if it goes up to 1,900 or down to 1,800. And if we want to round it to the nearest 1,000, we need to decide if it goes up to 2,000 or down to 1,000. And in each case, तो अगर आप देखोगे ये जो नंबर है 1863, इसमें कितने प्लेसेस हैं? ये प्लेस है वंस का, ये प्लेस है 10 का, ये प्लेस है 100 का, ये प्लेस है 1000 का. तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और कितना गेस कर रहा है. अभी देखो, अगर यहाँ पे हम देखें, ये वाले पे, इस एग्जाम्पल में देखें, अब ये नंबर लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे, और 1863 कहाँ पे है? ये यहाँ पे, ये जो रेड डॉट है. तो अगर वो कह रहा है मेरे को नियरेस्ट 10 तक बताओ, यानी कि जो 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1863. 10 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है बताओ? 10 के प्लेस पे तो 6 है. तो अब देखो यहाँ पे 6 तक सही लिखा है, 186, उसके बाद 0 कर दिया, और यहाँ पे 1870 कर दिया. और अगर नियरेस्ट 100 है तो फिर हमने 18 कर दिया और बाकी 00 किया. और अगर नियरेस्ट 1000 है तो सिर्फ 1000 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 2000 लिखा. थोड़ा थोड़ा जो भी समझ आएगा ठीक है, जो नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, ये हम आगे और पढ़ते जाएंगे. the decision was based on which round number was closer to the original exact number. But you might be wondering, why would we ever want to make a number less precise in the first place? What is rounding good for? Well, rounding numbers can often make them a lot easier to do calculations with. Like, it would be a lot easier to quickly... Rounding हम क्यों करते हैं? So that calculation becomes easier. Add 300 and 500 than it would be to add 312 and 498. Or sometimes you just don't need very much precision. Like, you might not need to know that your dog weighs 55.83297 kilograms. 55.8 kilograms might be precise enough. And some numbers, like repeating decimals or irrational numbers, have to be rounded to 10th or 100th. Can be asked to round place the digit that's... ये तो this is just an introduction, ठीक है? हम क्या आज पढ़ रहे हैं? एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, शुरुआत में पढ़ रहे हैं. पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है एस्टिमेट. डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. हम 5th में 6th में पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड राउंडिंग. अभी सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि राउंडिंग का क्या मतलब है, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपसे पूछेगा राउंडिंग क्यों करते हैं या एस्टिमेशन क्यों करते हैं, आप क्या आंसर दोगे? सपोज मैं कहता हूं व्हाई राउंडिंग, व्हाई राउंडिंग, ये हम राउंडिंग क्यों करते हैं? व्हाई राउंडिंग ऑफ ए नंबर और व्हाई एस्टिमेट ए नंबर. एस्टिमेशन क्यों करते हैं बताओ, कौन बताएगा आंसर? व्हाई, क्यों?
क्यों करते हैं हम, उसका क्या फायदा है? शाबाश, बताओ। अभी आपने वीडियो में भी देखा, मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, कौन बताएगा उसका क्या फायदा है राउंडिंग का? शाबाश, बताओ। कौन बताएगा? हाथ, रेज योर हैंड। यस मीरा, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? यस सर। हाँ, तो बताओ क्यों करते हैं हम राउंडिंग या एस्टिमेशन? अगर हमें फुल टोटल में डिटेल में पता नहीं होगा तो हम एस्टिमेट बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्यों बोलते हैं? एक तो आपने सही बोला, अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हम बोलेंगे, लेकिन और उसका फायदा क्या होता है? इट मेक्स कैलकुलेशन इजियर, फास्ट। तो उसका फायदा क्या है? इट मेक्स कैलकुलेशन इजियर। कैलकुलेशन जो है, जब हम कोई मैथ ऑपरेशन करते हैं, उससे वो इजियर हो जाता है, आसान हो जाता है। और कई एग्जाम्पल्स में हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जब मैंने मीरा को कहा कि कितने ट्रीज हैं, तो मीरा ने कहा 1000 ट्रीज। तो उससे हमारे को काफी हद तक पता चल गया कि वहां आसपास इतने सारे ट्रीज हैं। अगर आप वो एग्जैक्ट बोलेगी 1026 ट्रीज, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 ट्रीज बोला या 1026 ट्रीज बोला, तो लगभग हमें इंफॉर्मेशन 1000 से भी पता चल गया कि काफी सारे पेड़ है। तो जहां पे हमारे को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हम राउंडिंग नंबर भी बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल, और कौन सा एग्जाम्पल है? इन दोनों के एग्जाम्पल बताते हैं, जहां हमारे को और जहां पे नहीं चलेगा। एग्जाम्पल जैसे अभी यही वाला एग्जाम्पल है। जैसे हमें कहाँ पे राउंडिंग चलेगा? जैसे नंबर ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। तो वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट की जरूरत नहीं है, हमें राउंड नंबर भी चलेगा। या दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स या पीपल लिविंग इन योर सिटी, कि आपके शहर में कितने लोग रहते हैं। तो हमारे को एग्जैक्ट नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर छोटा सा टाउन है, हम कह सकते हैं ओके हमारे टाउन में, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, सिटी से छोटा जो होता है जगह होता है उसको हम बोलते हैं टाउन। फिर टाउन से भी जो छोटा है उसको हम बोलते हैं विलेज। सो अगर मैं पूछूंगा कि कितने लोग रहते हैं आपके विलेज में या सिटी में या टाउन में, तो आप उसको राउंड नंबर भी बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि हमारे विलेज में 5000 लोग रहते हैं, या आप कह सकते हो कि हमारे टाउन में 8000 लोग रहते हैं, या हमारे सिटी में
25,000 लोग रहते हैं, या हमारे सिटी में 1 लाख people are living. So these are all rounded numbers. Okay, so this is example of rounded round numbers. तो एग्जाम्पल ऑफ जहां पे हमें एक्यूरेट नंबर चाहिए, पूरा पूरा नंबर चाहिए, उसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है? एग्जाम्पल ऑफ एक्यूरेट नंबर जहां पे राउंडिंग नहीं चलेगा। एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्ट नंबर, कहां पे एग्जैक्ट नंबर कहां पे चाहिए हमारे को? कोई एग्जाम्पल बताओ। शाबाश, सोच के बताओ कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां पे हमें एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा, राउंडेड नंबर नहीं चलेगा। कौन बताएगा? शाबाश। बताएगा कोई? बताओ, सानविया बताओ, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, कोई सिचुएशन जहां पे हमारे को एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा? निष्कर्ष आप बताओ। शाबाश, कीप ऑन ट्राइंग, सोचो, जल्दी जल्दी बताओ। संध्या आप बताओ, रेज योर हैंड एंड ट्राई द आंसर, कम ऑन। चलो, कोई बोल ही नहीं रहे। मीरा आप ही बताओ, आपका माइक ऑन है। सर, हाँ, जब हमें कोई पूछता है एग्जैक्ट नंबर बताओ आपके इसका, तो हमें बोलना पड़ता है। हाँ, लेकिन वही उसका कोई उदाहरण दो, उसका कोई एग्जाम्पल दो, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जहां पे आपको एक्यूरेट नंबर ही बताना पड़ेगा, राउंडेड नंबर से काम नहीं चलेगा। अगर हम राखी के शॉप में गए तो हमें टोटल नंबर बताना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा कम हो जाएगी राखी। हाँ, वेरी गुड। अगर हम किसी दुकानदार पे जाएं तो हम उसको कह सकते हैं भाई अब मेरे को 10 राखी चाहिए, लेकिन वहां पे वो कह सकता है कि अच्छा मेरे पास लगभग 15 है, बट ठीक है, गुड। हाँ, और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल? शाबाश। नो सर। अब जैसे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हमने ट्रेन पकड़नी है, वी हैव टू कैच ए ट्रेन और कैच ए बस। समझो हमने ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन कितने बजे निकलेगी, कितने बजे छूटेगी, तो ट्रेन का उसको क्या कहते हैं? छूटने के टाइम को कहते हैं डिपार्चर टाइम। डिपार्चर, कि कितने बजे ट्रेन चलेगी। अब वो तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ट्रेन 5:15 पे निकलती है, ठीक है? या अगर
5:45 पे निकलती है, 5 बज के हो जाएगी। वो 6 बजे ट्रेन पकड़ने जाएगा, ट्रेन तो चली गई होगी। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो नंबर है ये एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब फीवर नहीं होता है। कितना टेम्परेचर होता है बॉडी का, कोई बता सकता है? जैसे 98 पॉइंट कितना होता है, 98.4 होता है या 6 होता है डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये नंबर हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा अरे इसको मैं राउंडिंग कर दूं, वो इसको 98.4 के बदले बोलेगा सर मेरे को लगभग 100 डिग्री है, तो डॉक्टर तो सोचेगा अरे इसको तो फीवर है। तो हम इस एग्जाम्पल में हम राउंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? एक मिनट होल्ड करना।